हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम हिंद और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सुले अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 6 आइए देखते हैं। लातीनी सलीबियों ने कुस्तुनतुनिया पर हमला करके अपने ही मजहबी पेशवाओं का जीना दूभर किया हुआ है। निकाय की रूमी हुकूमत सलीबियों से नफरत करती है। यही वजह है कि सुल्तान अलाउद्दीन और रूम की सल्तनत के दरमियान दोस्ती कायम है। हम बिल्कुल सरहद पर हैं, जो सबसे खतरनाक इलाका है, लेकिन जो भी इस सरहद की हिफाजत करेगा उसी का होगा मुस्तकबिल। तो फिर हमें क्या करना होगा वहां से याहिया को निकालने के लिए और उनका शैतानी निजाम पलटने के लिए? भाई उनका शैतानी निजाम वो तो हम उलट ही देंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले हमें याहिया को ढूंढना होगा। हम सिर्फ याहिया को ढूंढेंगे ही नहीं बमसी, बल्कि हफ्स से सुनने का। आओ तुम थोड़ी। बाजार की क्या खबर है? भाई बाजार की सूरत हाल ठीक नहीं है। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तिरिस्तान का पीछा किया था, लेकिन वहां मुझे कुछ फकीरों ने घेर लिया और वो वहां से निकल गया। अरबी लिबास में एक आदमी और तिरिस्तान का पीछा कर रहा था। अगर मैं ना होता तो वो आज उसे जरूर पकड़ लेता। वो वापस जरूर आएगा, यकीनन। इस बार उसकी जगह कोई और आएगा। क्या कोई ऐसा है जिस पर आपको शक है सिमोन साहब? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। क्या आपको किसी पर शक है भाई? बिल्कुल। हानली बाजार का मालिक सिमोन, बहुत लंबे कान है उसके, अरसे से खूब दौलत कमा रहा है, और अगर उसकी कोई फौज भी है तो याहिया वही है, या फिर बहुत ही खास आदमी है वो याहिया का। उन पर हमें हर वक्त नजर रखनी होगी भाई। पहले तस्दीक करना होगी हमें। उसने कम वक्त में बहुत कुछ हासिल कर लिया है यहाँ, और हाल जैसे तजर्बेकार ताजिर को पीछे छोड़ दिया। हमें उस पर गहरी नजर रखना होगी। हसन, एक अच्छे मुसलमान की तरह ये हुक्म सीमोन साहब, बेफिक्र हो जाए। हर किसी की नजर मुझ पर है, खास तौर पर बेनेडिक्ट ताजर से मामला तय हो जाने के बाद। वक्त करीब आ गया है सिपाहियों, बहुत करीब। भाई कौन सा वक्त? हयात नौ का बमसी हाल करने का। ओके। आपने मुझे याद किया था बाबा? वहां बैठ जाओ। सुनो औलाद, और तुम भी असलहान, मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक के बाद एक मेरी औलाद ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। मुझे बहुत दुख पहुंचाया है तुम दोनों ने। आज हम सबको तसल्ली से बैठकर फैसला करना होगा कि इसमें तबाह बर्बाद हो जाए या जिंदा रहने का तरीका सीखे। क्या हमारी रिवायात यही सिखाती है तुम दोनों को? चौधार कबीले ने मुश्किलात का कितने ही मर्तबा सामना किया है और डट कर मुकाबला किया है हमेशा, और मेरी औलाद कबीले को मजबूत करने के बजाय उसे और भी कमजोर करने में मसरूफ है। बाबा, बाबा ये सच मत बोलो बीच में, मेरी बात गौर से सुनो। हमें खुद को बहुत मजबूत करना है, इतना मजबूत कि दुश्मन हमारे नाम से लरज उठे, तुम्हें कोई पहचान न सके, तुम्हारा दुश्मन तुमसे टकराने के बारे में सोच भी न सके, तो सब कुछ हाथों से खो दोगे। उदार फरमाइए बाबा।
आज से कबीले की तिजारत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कबीले की हिफाजत और सिपाहियों की जिम्मेदारी भी तुम संभालोगे, और तुम्हारी बीवी कालीन का कारखाना संभालेगी। असलहान के जिम्मे मेरे औताक की तरतीब और सफाई सुथराई होगी। मैं इसकी हकदार नहीं हूं बाबा। तुम्हारा हक क्या है इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। इत्मीनान रखिए, मैं आपके इस फैसले पर आपको मायूस नहीं होने दूंगी बाबा। तो तभी साहब की जगह लेना तो नामुमकिन है, लेकिन कोशिश करूंगा कि उनकी कमी को पूरा कर सकूं मैं। दुरुस्त कहा तुमने, और इसी वजह से तुक्तमिश की जगह आलिया को दे रहा हूं। ओके। आज से कबीले के जितने भी फैसले किए जाएंगे वो मैं इसके साथ मिलकर तय करूंगा। गया चल गए। अलबत्ता तुमसे भी मशवरा लिया जाएगा, लेकिन आलियार ने अगर कोई फैसला कर दिया। बाबा, अपने फैसलों पर मुझे कुर्बान ना कीजिए। आप जानते हैं मैं काहिरा जाना चाहता हूं। वक्त आने पर वापस आ जाऊंगा, लेकिन ना तो पूरी तरह से मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं और ना ही। खामोश, सुन लो तुम लोग अच्छी तरह। मौत और जिंदा रहकर गुजारा करने के दिन दौड़े आ रहे हैं हमारी तरफ। या तो हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। चावदार कबीले को तरक्की देने और मजबूत बनाने के अलावा हमारे जहनों में कोई बात नहीं होनी चाहिए। भूलना मत ये बात। अगर हम दुश्मन का खून बहाएंगे तो वो हलाल होगा हमारे लिए। याद रखना तुम लोग मेरी बात। सैलाब के बाद रेत रह जाती है, खैर गैर होता है, अपने अपने होते हैं। कल सुबह तुम बाजार जाकर देखो वहां क्या हो रहा है। जिम्मेदारी पूरी करो अपनी। भाई, जरूरत है तुम्हारी इस कबीले को उराल भाई के लालच और हिर्स से, चोलपान खातून की नाखत्म होने वाली ख्वाहिशात से। बस तुम ही बचा सकते हो। अगर आज तुम चले गए भाई तो तुम्हारा लौटना मुश्किल होगा, और अगर वापस आ भी गए तो शायद हम में से कोई ना मिले। अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे। मोहब्बत के बगैर एक दिन भी हयात न रखे। अरे ये लोग आ गए। सिपाहियों होशियार, कालीनों की तरफ जाओ। यार पूरे नहीं। अरे बाबा रे बाबा। अरे रे रे वो जा रहे लेके उसको।
नहीं यार, सीजन के शुरू में झटका नहीं प्लीज। कालिंग गई अभी सब। अरे नुकसान हो गया यार। लाशें उठा लो यहाँ से, कोई निशान नहीं छोड़ना है भैया। जी साहब कहो। क्या करेंगे वे लोग? नहीं पता। एक तो ऑलरेडी खुशी आई एंड अभी सो गया मेरा बहादुर बेटा? शुक्र है कि सो गया है। बहुत शरारती हो गया है ये अर्तुगरुल, और इसकी शरारतें उम्र के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। हौसला रखो हालिमा। मेरी नस्ल दुनिया के हर खित्ते पर हुकूमत करे, मैं ये चाहता हूँ, ताकि दुनिया में अदल इंसाफ का बोलबाला हो सके। इंशाल्लाह सरदार। क्या हुआ अर्तुगरुल, किन सोचों में गुम हो गए? तो खुद को सोच रहा हूं, आए किसके गुजरने के बाद वो दुनिया से कट गया है, कैद हो गया हो जैसे, अपने आवाज खो बैठा हो जैसे। लेकिन मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगा उसे। चाहता हूं कि वो जिंदगी की तरफ वापस लौटे, शादी करे और अपना कुंबा बढ़ाए। सही कहा बिल्कुल आपने, लेकिन इस पूरे कबीले में तुर्कुत के लायक कोई लड़की नहीं है। दूसरे कबाइल में ढूंढ सकते हैं हम। इंशाल्लाह एक अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे उसके लिए। इंशाल्लाह कुस्तुनतुनिया कालीन पहुंचाकर वो वापस लौट आए तो इस मामले को देखते हैं। बस वो जिंदा रहना चाहिए या कुछ तो होते ना। जैसा कि मैंने बताया भाई, मैंने उनकी अगरते वक्त पर, तो आज हम में से कोई बच ना पाता। लेकिन मुझे लगता है तुक्तमिश को जहर दिया गया था असलिया। हैरान नहीं हुए, तुक्तमिश की मौत से जरूर किसी को फायदा पहुंचा होगा। असलिया, कभी भी शुबे की बुनियाद पर किसी इंसान को परखना नहीं चाहिए। समझ गई तुम? हर शख्स बेकसूर है, हर शख्स, जब तक उस पर लगा इल्जाम साबित ना हो जाए। क्या फर्क पड़ेगा अगर उन्हें किसी ने जहर दिया था? आखिर हमला तो उन्होंने ही किया था ना। हो सकता है फर्क पड़े, इस मामले को गहराई से देखना पड़ेगा हमें। लेकिन मेरा दिल कहता है इस मामले के पीछे छुपी हकीकत कुछ और है असलिया। गौर करना होगा हमें इस पर। दिल को ये भी कहना चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन आप कबीले को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप नहीं होते
मैं तन्हा हो जाती हूँ। बाजार में क्या हो रहा है आखिर? ये भाई को परेशान कर देने वाला अब्दुल कौन है? जवाब नहीं उनका। न जाने कितने दुश्मनों को घुटने टिकवाए हैं। इंतहाई बहादुर। कल बाजार जाऊंगा मैं, सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखूंगा। अर्जुन भाई, इस नक्शे पर मौजूद कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे मैं वाकिफ ना हूं। चप्पे चप्पे तक जा चुका हूं मैं। सोना रेत से भारी होता है, यही वजह है कि खलीज में है। इसलिए हमें गिद्ध की चट्टान के अतराफ में जाकर चश्मे के पास तलाश शुरू करना होगी। ये बहुत छोटी लेकिन काफी गहरी खलीज है चतुरिया, यहाँ रसाई मुश्किल होगी। ठीक कहा आपने आर्तुक भाई, ये खलीज बिल्कुल सांप की तरह बल खाती हुई है और इसके हर मोड़ पे चट्टानें मौजूद हैं। जहां जहां चट्टानें ऊंची होती हैं, खलीज गहरी होती जाती है। इसी खलीज के सुराखों में छुपा हुआ है। हमें सिर्फ वहां से रेत को निकालकर छानना होगा। सोना निकालना अगर इतना आसान है चतुर्यान, तो इस सोने को आज तक कोई निकाल क्यों नहीं पाया? दरअसल सोना बहुत शर्मीला होता है दुमदार भाई, हर वक्त अपनी जगह बदलता रहता है। अगर आपको ये मालूम ना हो कि ये कहाँ छुपा है, तो आपके हाथ में रेत के सिवा कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें सूरज का, बरसात का और हवा का। मौसम सरमा शुरू होने वाला है। अगर बारिशें शुरू हो गई तो फिर मुश्किलात का सामना होगा। हमें जल्द काम शुरू करना होगा। अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद। जैसा कि हम लोग कहते हैं, बेहतरीन वक्त मौसम गर्मा का इख्तिताम होता है। अगर हमें सही जगह मिल गई तो फिर हमारा कबीला बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। दुंदार, सिपाही, जो जरूरत हो इन्हें मुहैया करो और इस बात का ख्याल रखना कि यह सारा काम राजदारी से होना चाहिए। बेफिक्र हो जाए भाई। आपसे टकराने वाला हर पत्थर रेत बन जाएगा सरताज। हमें गलत आदमी से भिड़ रहा है तो लेकिन अभी सब्र से काम लेने का वक्त है। भाई मुझे बात करनी है आपसे। आपके हुक्म की तामील हो गई है भाई। सारे कालीन जला दिए और सारे सिपाही भी मारे जा चुके हैं। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं वहां? अतराफ में कोई भी मौजूद नहीं था भाई, और जो सिपाही फरार हो गए थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। वहां धुआं कैसा है ये? मेरे साथ आओ। हाँ। अरे यार,
मर चुके हैं ये लोग। तुर्गुत, तुर्गुत, ये जिंदा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यही छोड़ दें इसे मरने के लिए। अगर हम इसे लेकर गए तो सिमोन नाराज होगा। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो फिलिप। वो बहुत खुश होंगे अगर हम तुर्गुत को लेकर गए। हो जाएगी, हैरान भी होंगे वो हाफिज हो यहाँ आओ। ये समझ गई। क्या लिखा है इस मकतूब में? अंताकिया और सेंट पैट्रिस किले को तबाह करने वाला टाइटस और हमारे भाइयों को कत्ल करने वाला अर्तुल लीडर से मनोफेंती। और लिखा है कि फौरन एहतियाती इक़दाम किए जाएं। हमारा मतलूबा जासूस अर्तुल भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि खेलने का वक्त आ गया है। अगर वो जासूस अर्तुल हुआ तो मतलब कि हमारे लिए यीशु मसीह ने 2 तोहफे एक साथ ही जाहिर कर दिए हैं। हाथ छोड़ दिया था ना। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमें पैदा किया और हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई के मुअज़्ज़िज़ीन, बहुत अरसे हम जगह जगह पड़ाव डालते रहे, दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, अनगिनत भटके हुए लोगों को सजाएं दी, कितने ही गद्दारों को राह इन इलाकों में रहने के लिए हमने अपनी आंखों में ख्वाब सजा दिए। ये इलाके दूसरे इलाकों की मानिंद नहीं है। दुश्मन बहुत करीब है हमारे। यहां होने वाली जंग दूसरी जंगों से मुख्तलिफ है, लिहाजा हमें हर वक्त आने वाले हालात के लिए तैयार रहना होगा। सरदार, आपने हुक्म दिया, हमने तामील की आपके हुक्म की, जान देने के लिए कहा, हमने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन हम भी आपसे एक बात की तायद चाहते हैं कि हमारी जिरगे की दरख्वास्त रद्द न की जाए, क्योंकि जिरगा हमारी रिवायत है। सरदार मुशावरत के बगैर फैसला नहीं कर सकता। मैं भी इनकी बात से इत्तफाक करता हूं, क्योंकि मुशावरत में इंसाफ पोशीदा है।
मुआज़्ज़ी, मुझे एहसास है कि मैंने आप लोगों का दिल तोड़ा। जिस वजह से मैंने जरिए की दरखास्त रद्द की, वो दुश्मन से होने वाली मेरी खुफिया जंग थी। मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन आइंदा से किसी भी वक्त जिरगा बुलाने की दरखास्त रद्द नहीं की जाएगी। औताब में सरदारान आजादाना अपनी राय का इजहार करते हैं। जब तक आप लोग अदालत का तकाजा करते रहेंगे मुझसे, कोई भी दुश्मन मुझे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। सलामत रहे साहब। खुश कहते सबको। अब्दुर्रहमान, मुअज़्ज़िज़ीन में इनका हिस्सा तकसीम करो। जैसा आपका हुक्म भाई। उधर क्या होगा ना, कुछ पता नहीं चल रहा है मेरे को। तो कुछ सिपाही हमें रास्ते में मिला भाई। शायद आप इसे देखकर खुश हो, इसलिए इसे यहाँ ले आई। उराल ने सारे सिपाहियों और वेनेदिक के लोगों को मार डाला। आफरीन मारिया, यकीनन तुम्हारी तरबियत अच्छी की है मैंने। इस आदमी को कमरे में ले जाओ। फिलिप, हुक्म कीजिए जनाब। तुम्हें काई कबीले जाना है। अर्तुगरुल साहब को ढूंढो। उनका आदमी बहुत जख्मी हालत में मिला है, ये बताओ उन्हें। और तुम एक दोषी को यहाँ लेकर आओ। जैसा आपको हुक्म से मना फरती। अर्तुगरुल को इसकी सरदारी के एहतराम को यकीन दिलाएं कि हमारिया। और ये खंजर मुझे तुर्क के पास पड़ा मिला। इसके दस्ते पर चाकदार कबीले की मोहर नक्श है और आप कोई भी बात उराल से आसानी से मनवा सकते हैं। आप सिर्फ उराल से ही नहीं, सुल्तान के जासूस अर्तुगरुल से भी। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे रे, कि बीवी को पता लगा तो वही जहर दे देगी। ये जूते तो मैंने अपने ख्वाब में देखे थे। जिसका तुम ख्वाब देखो, मैं हर वो चीज तुम्हें दूंगा। गया ये। सराय से कोई खबर आई क्या? सुबह किसी जख्मी आदमी को लेकर आए थे, मारिया और फिलिप। कौन था वो? क्या कहा? इसके लिए इसके पीछे है। ये सुन लेवे तो और अच्छा कहाँ गया? कहाँ गया वो? आखिर जा कहाँ सकता है? कहाँ चला गया मेरा खंजर? जानते हो तुर्को जिंदा है। तुमने तो कहा था मर गया। ये नामुमकिन है भाई। हमने तो हर एक को मार दिया था, कई के गाड़ी भी जला दिए थे। मैंने अपनी तलवार से उसका जिस्म काट दिया था। तुम फिर तुर्को चुनाव में क्या कर रहा है? देखा ना इंसान।
मुझसे मिलना चाहते थे सिमोन। सारे कालीन जला दिए गए हैं तुम्हारे। क्या? दोनों आदमी मारे गए तुम्हारे। अर्तुरुल, उसने तुम्हें जबान दी थी, तुम्हारे माल की जमानत ली थी उसने, तो अब उसी को नुकसान पूरा करना होगा तुम्हारा। भाई महसूस कर रहा हूं मैं, यही है वो, यही है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ आइए। टाइम पे सोना मिल जाएगा, इसका थोड़ा नुकसान पूरा करना। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम पहुंच गए हैं दुलदार भाई, बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हैं हम। यही मिलेगा हमें। एक्चुअली मुझे तो बहुत ही अच्छा है। सोना यही है, मुझे यकीन है, मैं जानता हूँ, मैं सही जगह पर आ गया हूँ। अरे कहाँ हो मेरे सोने? कहाँ चला गया? मैंने तो यही देखा था दुलदार भाई, लगता है मुझसे गलती हो गई। कहाँ चला गया मेरा सोना? कहाँ चला गया? यही तो था। मुझे माफ कर दे दुलदार भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दुलदार भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे यकीन था सोना यही मिलेगा, मगर न जाने कहाँ चला गया, समझ नहीं आता। मगर मैं एक और जगह जानता हूँ जहाँ सोना मिल सकता है, मैं उसे सूरज गुरु होने से पहले ला सकता हूँ भाई। आ जाओ बेटा। ये बोल दे एटलीस्ट। कैसे आना हुआ आलिया? कुछ कहना चाहते हो? काई कबीले के कालीन ले जाने वाले कारवां पर हमला हुआ है, सारे सिपाहियों को मार दिया गया। आखिर कौन लुटेरा ऐसा कर सकता है? इस काफिले को लूटा नहीं गया है बाबा। मगर मैं समझ नहीं पा रहा कि अगर उन्हें कालीन नहीं चाहिए थे तो फिर काफिले पे हमला क्यों किया? सही है। उराल, बिल्कुल सही बाबा। उराल भाई और बातुहान को बातें करते सुना मैंने। अर्तुरुल साहब को अगर मालूम हो गया, दो मुसलमान कबाइल के दरमियान ये मुनासिब नहीं है बाबा, जबकि चारों तरफ से हमें गैर मुस्लिमों ने घेरा हुआ है। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा कबीला हर लिहाज से बड़ा है, उनसे जीतना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं बाबा, अर्तुरुल साहब को इसका इल्म हो गया तो इस जंग में सबका नुकसान होगा। मेरी बात गौर से सुनो आलियार। जाकर अर्तुरुल साहब को ढूंढो, उनसे कहना सरदार जानदार के लिए एजाज होगा अगर आप उनकी दावत कबूल कर लें और अपने खानदान के साथ हमारे कबीले तशरीफ लाएं। उनसे कहना कि उन जैसे बहादुर जंगजू की मेहमान नवाजी मेरे लिए बाई से शर्फ होगी। समझ गए मेरी बात? यार इधर कालीन गए, सब गए, और सोना मेरे को लगा मिलेगा, वो भी नहीं मिला यार। तकलीफें और बढ़ जाएगी अब। कैसे मुझे करेंगे? लग रहा है शायद ये उनको कुछ मतलब बोलते हैं ना,
एटलीस्ट, क्योंकि इनकी भी कालीन थी तो शायद ये रिप्लेस कर दे, क्योंकि अभी नुकसान तो हुआ है। नहीं लेकिन अभी इसको तो पता है ना, इसके लड़का ये सब कर रहा है। देख सिक्के तो थे बहुत सारे, दे दे उसमें से 300। हाँ कुछ वो नुकसान बढ़ जाता है, नुकसान कर दे प्लीज। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को तो। ये उराल ना पागल है, खुद का नहीं हो रहा है ना तो दूसरों का भी नहीं करने दे रहा, ऐसा चीज। लेकिन एक बात अच्छी है कि अर्तुगरुल जिंदा है, वो अच्छा है। और तुर्गुत जिंदा है, तुर्गुत जिंदा है और उनको खंजर भी मिला है इनका, लेकिन ये लोग देंगे नहीं देंगे, ये बोल देगी, वो बंदी है ना, वो बोल देगी। नहीं बोलेगी, उन्होंने बोला मुराल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से अब, और अर्तुगरुल को भी। तो ये दोनों को पपेट बनाना है। अर्तुगरुल तो नहीं सुनने लगी सही, पर यार ये सोना मिल जाए यार थोड़ा सा तो वो अच्छा हो जाएगा। कहाँ ढूंढे अभी इसने इनवाइट करने वाला है अर्तुगरुल को, पर उसने मौजूद को भी अच्छे से बोलते ना संभाला है, वो भी शांत किया है। बोला मेरे को जरूरी था अभी, बोलते ना कुछ खुफिया काम में था, तो अभी बोलता आगे से नहीं होगा, तो वो भी एक है। अभी उसको बाहर भी देखना है, अंदर कबीले में इसके बाद जितने भी सरदार थे ना वो दूसरों को काम देते, खुद ही जाके करता है, वही तो बात है, वो एक डिफरेंस आ जाता है बस। चलो अब आगे देखना होगा क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।